हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आज के इमोशंस आपको लेकर क्या है। आज आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में नहीं ना भी सोच रहे हो, उनके लाइफ में कुछ और चीज़ें जो भी निकल कर देखो आएगी आपके पार्टनर के रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। चलो चेकआउट कर लेते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की, आज की इमोशंस आपके पर्सन की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जिसकी एनर्जी जानना चाहते हैं, जिनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, देखते हैं क्या आए हैं। ओह बाप रे, ओ माय गॉड, वो भी 3 कार्ड एक साथ निकल कर आए हैं, वो भी टावर जैसे कार्ड। आइसोलेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइटिंग। क्या बात है, आज उनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा, ओ माय गॉड, गिल्ट, उथल पुथल दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स, शेयरिंग, कंडीशनिंग, द फूल। ओके, कॉम्प्रोमाइज, ये 2 कार्ड है। ब्रेक थ्रू एंड हार्मनी। बॉटम ऑफ द डेक क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द बर्डन की एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, बहुत सारे बर्डन की एनर्जी है, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है जो कि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। टावर, थंडरबोल्ट, ब्रेक थ्रू, बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में हो रही है। चलो नंबर्स जल्दी से बता देती हूँ, देख लेना आपके पर्सन के है या नहीं है। 6 है, 8, 7, 3, 11, 10, 1, 16, 7, 9। तो ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या मूलांक हो सकता है, मंथ हो सकता है, देख लेना कैसे भी रिलेट करते हो आपके साथ। राशि यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, जमेनाई, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, एरीज, लियो, सिंह राशि, मेष राशि की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, ठीक है, कर्क एंड वृश्चिक, स्कॉर्पियो साइन। तो ये सारे साइन हैं यहाँ पर। आपके पर्सन के अगर साइन नहीं आई है तो डोंट वरी, एनर्जी के ऊपर फोकस करिए। फर्स्ट कार्ड थंडरबोल्ट का है, फाइटिंग का है। लेट्स क्लैरिफाई, ये एनर्जीज आपके पर्सन की क्यों निकल कर आई है, वो भी अपने आप निकल कर आई है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है, ये डिस्टर्बिंग एनर्जी क्यों है, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इस वक्त उनके जीवन में, क्यों है उनके इमोशंस में इतना बड़ा तूफान, इतना ज़्यादा उथल पुथल। प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या हो रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन को शॉक लगा है, झटका लगा है, समझते हो। मुझे तो यहाँ पर एक और मैसेज भी दिख रहा है आपके पर्सन का कि आपके पार्टनर को धोखा भी मिला है। इनके साथ या तो चीटिंग हुई है या मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ बड़ा लॉस इस व्यक्ति का हुआ है। कुछ बड़ा लॉस में कुछ हो सकता है, कुछ खो गया है, कुछ चोरी हो गई है, कुछ गुम हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ा। या इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ है, इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा हुआ है, या पॉलिटिक्स हुए हैं,
पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे इनके चोरी हो गए या लॉस हो गया है, चोरी नहीं हो सकता है कि लॉस हो गया है, कोई पैसे लेकर भाग गया है। देखो कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भरोसा टूटना समझते हो तो कोई भरोसा किसी ने इस व्यक्ति का तोड़ा है, आपके पार्टनर का तोड़ा है, उसी को लेकर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब ये भरोसा में भी हो सकता है कि देखो उनके आपस में, अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसा बवाल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, टावर मोमेंट आया है। मे बी उनको अपने स्पाउस की, अपने हस्बैंड या वाइफ की किसी की रियलिटी जैसे सामने आई है, कुछ सच सामने आया है, कुछ धोखा सामने आया है, चीटिंग सामने आया है। अब चीटिंग एक कई तरह की चीटिंग होती है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर है तो वहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी का कुछ रियलिटी, दोस्तों की किसी की, परिवार की किसी की रियलिटी, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है किसी से धोखा मिलना, ये चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रहा है। कुछ हुआ है इनके साथ, डेफिनेटली थर्ड पार्टीज़ के साथ आपके पर्सन का कुछ हुआ है, या ये जो मैंने आपको सिचुएशंस बताए हैं इनमें से कुछ ना कुछ भयानक या कुछ ना कुछ बड़ा आपके पार्टनर के साथ हुआ है। इसके वजह से ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा वो इस वक्त डिस्टर्ब दिख रहे हैं। फाइटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में फाइटिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन का आज मूड बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आज इस मूड में दिखाई दे रहे हैं जैसे उन लोगों के ऊपर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जो आज उनका साथ नहीं दे रहे हैं, आज जो उनके साथ नहीं खड़े हैं। जिस व्यक्ति, मतलब जिन लोगों के साथ आपके पार्टनर खड़े थे, जिन लोगों का हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है, हमेशा उन लोगों को सपोर्ट किया है, हमेशा केयर किया है, आज वो लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन से मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं। आज आपके पार्टनर उन लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे होता ना कि आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा, ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर ही आप सब कुछ यकीन करते थे, भरोसा करते थे, सब कुछ मानते थे। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा, उसी प्रकार से इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे बढ़ के जिन लोगों को माना, चाहे उनका परिवार हो, कोई और थर्ड पार्टी हो, उनके दोस्त हो, कोई भी लोग हो गाइस, किसी भी रूप में उनके लाइफ में हो, किसी भी रिश्ते में उनके लाइफ में जुड़े हुए हो, आज वो लोग कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलिटी चेक देते हुए दिख रहे हैं। आज उन लोगों की वजह से आपके पार्टनर बहुत अपसेट है और आपके पर्सन का ऐसा मन हो रहा है कि वो उन लोगों से लड़े, उन लोगों से झगड़ा करे, और ऑलरेडी भी हो सकता है कि ये चीज़ें हो रही है क्योंकि लोग उनका साथ नहीं दे रहे। जब आपके पार्टनर को ज़रूरत है मदद की, हेल्प की, जो कि उन्होंने उन लोगों की थी, तो आपके पर्सन को वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन लोगों से डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज वो लोग इस वक्त उनके बुरे वक्त पर साथ नहीं दे रहे हैं, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। और हो सकता है कि गाइस आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे भी नाराज़ हो सकते हैं, मे बी आप भी इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उनका आपसे एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि यहाँ पे वो गलत है। अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है तो फिर वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं आपसे ये सब चीज़ें। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आइसोलेशन की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? ओके, खुद ही कार्ड निकल कर आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आइसोलेशन में वो है, उन्होंने खुद को बंद करके मतलब एनर्जेटिकली बंद करके रखा है, या हो भी सकता है कि जब हमारा मूड ख़राब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा पीस्ड ऑफ होते हैं, हमारी हर किसी से झगड़े होते हैं या बहुत बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तो ऑब्वियसली जब आपने भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा तो आपने क्या किया होगा, खुद को आइसोलेट किया होगा। हमारे किसी से बात करने का मन नहीं करता है, हमें किसी को कांटेक्ट करने का मन नहीं करता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो सच में उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता है। जब सबकी रियलिटी आपके नज़र में आ जाती है ना, तब आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ना किसी दोस्त से बात करने का मन करेगा। तो उसी तरह से इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी हो रही है, जहाँ पर
वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं या बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हैं, और इस वक्त उनका मन बस रोने का कर रहा है। इस वक्त उनका मन बस ऐसा कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए, सब कुछ ख़त्म कर दे, सब कुछ ऑलरेडी बर्बाद तो हो ही चुका है, सब कुछ और बर्बाद कर दे। मतलब बहुत ही बुरे स्टेज पे, बहुत ही बुरे फेज़ में आपके पर्सन दिख रहे हैं। आज की डेट में आपके पर्सन को सच में बहुत ज़्यादा बुरा या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है अपनी कंडीशन के ऊपर, अपनी सिचुएशन के ऊपर। और देखो, सिचुएशन ऐसी होती है ना, जब आपकी लाइफ में आती है तो आप बंधन सा महसूस करते हो। आपको लगता है ये दिन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये दिन जल्दी से जल्दी पार हो जाए, आप हील करो, आप बैलेंस्ड हो जाओ। बट वो वक्त ना, एक एक दिन गुजरने में, एक एक घंटे को गुजरने में ना बहुत लंबा समय लगता है। तो खुशी का टाइम होता है ना, जब आप खुश होते हो, देखो वो वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है। लेकिन दुख भारी होता है ना, इसलिए एक घंटा भी गुजरने में लगता है एक दिन निकल गए हैं, न जाने कितने घंटे निकल गए होंगे, पर होता एक ही घंटा है। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त वही एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, घुटन, एंजाइटी, ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। चलो मैं देख लेती हूँ, क्या ये चीज़ें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी की वजह से महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ के वजह से महसूस कर रहे हैं। द हर्मिट, अगेन आइसोलेशन, जजमेंट, द एम्पिरर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपकी पर्सन थर्ड पार्टीज़ की वजह से ही कर रहे हैं, बिकॉज मेजर अरकानास भी आए हैं निकल के। दूसरा, आपके पार्टनर को आज कहीं ना कहीं एक समझदारी वाली चीज़ दिख रही है कि जो भी वो फेज़ में है, जो भी वो स्टेज में है, इसके ज़िम्मेदार ये खुद ही है। मतलब जिन लोगों को उन्होंने चुना था, अगर वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो आज उस चीज़ की जिम्मेदारी ये खुद को ही मान रहे हैं। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है, क्या बता रहा है जजमेंट का कार्ड? जजमेंट का कार्ड बताता है कि आज आपके पर्सन को अपनी कुछ गलतियों का, अपने पूर्व में की गई कुछ गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है। हो सकता है कि गाइज इसी सिचुएशन में इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, इसी कंडीशन में आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था। यही दुख, यही तकलीफ शायद आपके पार्टनर ने आपको दी थी, जो कि जजमेंट की तरह इनके लाइफ में, इनके जीवन में आया है। यानी कि इनका कर्मा बनकर इनके लाइफ में ये लोग आए हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने कर्म को भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त ये है कि वो इस वक्त अकेले ज़्यादा रहना चाहते हैं। वो अकेले में बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली कंtemplate करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जब इंसान के लाइफ में ना बहुत दुख आता है तो भगवान को ही हम सहारा मांगते हैं, या भगवान के पास ही जाते हैं, मंदिर जाते हैं, या जिस पे भी आस्था है आप उसके पास जाओगे। तो आई थिंक कि आपके पार्टनर भी अकेले में रहकर भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, या प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं या कर रही हैं, ये एनर्जी दिख रहा है। गिल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, गिल्ट क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? आपके पार्टनर गिल्टी है इस बात को लेकर, देख लेती हूँ। इनके माइंड में एक चीज़ चल रही है जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपसे वॉक अवे करना या आपसे दूर जाना इनके लिए सही नहीं रहा है। अपने लिए गए डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं गिल्टी दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि अपनी शादी तोड़ना या अपने अच्छे रिलेशनशिप को तोड़ना, अपने रिश्ते को तोड़कर। यस, देखो आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है, आपको अकेला करके आपके जैसे इंसान को छोड़कर गए हैं या गई हैं, उस चीज़ को लेकर इनको गिल्टी फील हो रहा है। आपके जैसे इंसान को इन्होंने धोखा दिया, झूठ बोले, आपके साथ गलत किया। जिस व्यक्ति ने बहुत प्यार किया, जिस व्यक्ति ने बहुत मदद की, हर चीज़ में मदद की, हर चीज़ करने में उनकी हेल्प करी है, मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया, उस व्यक्ति को छोड़कर जाने का, उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लेने का गिल्टी आपके पर्सन को फील हो रहा है। कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पार्टनर की, वही यहाँ पे दिखाई दे रही कि आज आपके पार्टनर
अब जब होता ना कि हम जब देखते हैं कि यार ये गलती तो हमारी थी, खुद से जैसे घृणा होती है, खुद से जैसे नफरत होती है, आपके पर्सन को वही एनर्जी इस वक्त हो रही है, खुद से कहीं ना कहीं नफरत हो रही है, खुद से कहीं ना कहीं घृणा हो रही है। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई, पॉलिटिक्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्स। गाइस, ये व्यक्ति नहीं, आपके साथ कुछ पास्ट में गेम्स वगैरह खेले हैं क्या? आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं क्या? जैसा झूठे प्रॉमिस करना, झूठ बोलना, आपको घुमाते रहना, मतलब समझ रहे हो ना? वो मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में इस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स किया है। आपको बेवकूफ़ बनाते रहना, आपका मन बहलाते रहना, कभी भी आप कमिटमेंट की बात करो तो सिचुएशन को चेंज कर देना या डिफरेंट बात पर आ जाना, कभी आपको क्लैरिटी नहीं देना, स्टक रखना, मतलब समझते हो कि इसको जाने भी नहीं देना है और इसको क्लैरिटी भी नहीं देनी है, इसको रखना भी नहीं है और इसको जाने भी नहीं देना है। रुको तो अपनी मर्जी से, जाओ तो अपनी मर्जी से, चले गए तो बदनाम, नहीं जाओगे तो भी प्रॉब्लम। ऐसा कुछ किया है इस व्यक्ति ने, ऐसा दिखता है। बहुत सारी फेक चीज़ें कही है, बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे फेक कही है या झूठी कही है। आप ये कह लो कि जो भी बातें कही थी, जो भी चीज़ें कही थी, वो कहीं ना कहीं फेक थी, सिर्फ आपको उस टाइम बहलाने के लिए, उस टाइम पर आपको खुश रखने के लिए इस व्यक्ति ने की थी। तो उसका अंजाम भुगत रहे हैं, उसका अंजाम आपके पर्सन आज की डेट में भुगत रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आज आप खुश हो ना? आज आपके मन में ये बोझ तो नहीं है ना, ये गिल्ट तो नहीं है ना कि आपने किसी के साथ बुरा किया है? आपको तो ईश्वर की कृपा मिल रही है, आपका जो कर्म था आपने वो भोग लिया, आपने इस व्यक्ति के साथ जो भी किया था वो आपने भोग लिया, लेकिन अब आपने अपने कर्म को फुल स्टॉप कर दिया, आपने इस व्यक्ति के साथ बदला नहीं लिया। तो आज की डेट में आपकी लाइफ और उनकी लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप सैड वाले फेस से निकल चुके हो या निकल रहे हो, पर उनकी लाइफ में क्या आ रहा है? दुख आ चुका है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनकी लाइफ में लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी है। बट आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप बहुत समझदार हो चुके हो, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदल चुका है, आप अवेकन हो चुके हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, आप मैच्योर हो गए हो, आप एनलाइटन हो गए हो, आप लाइट आ गई है ना? तो ये सब चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं हुई है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी लगती है, ये व्यक्ति शायद आपको पाने के लिए कोई पॉलिटिक्स या कुछ ऐसी चीज़ें वापस से भी कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, वापस से भरोसा मत करो। जब भी कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा रहा है, फिर वो व्यक्ति वापस आ रहा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत करो, ठीक है? भरोसा एकदम से मत करो, जांचो परखो, समय दो, समय लो, फिर जाके आप ट्रस्ट करो। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर क्या है? द सन का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे ब्रेकअप के बाद इनकी उल्टी गिनती सच में शुरू हो गई। आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद इनको लगता है कि सारी पॉजिटिविटी आप लेकर इनकी लाइफ से चले गए, सारी और इनके लाइफ में स्लीपलेस नाइट, इनके लाइफ में नेगेटिविटी, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई। ये चीज़ आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, ये चीज़ उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है कि आपके जाने के बाद से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके जाने के बाद से इनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं रहा है, वो खुशी नहीं रहा है, वो खुशी नहीं आई है। आपके साथ गलत करने के बाद, आपसे बात बंद करने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स को इन्होंने कहीं ना कहीं फेस करा है। ये चीज़ आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं या समझ रही हैं, जो भी है ये व्यक्ति। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो आप इनके साथ, चीज़ों को ठीक करो। और देखो ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता है कि आप इमोशनल होगे तो ही आप करोगे, अदरवाइज़ तो आप इनका साथ या इनके सपोर्ट में नहीं आने वाले हो।
द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई, द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि ये व्यक्ति इस वक्त आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैसा होता है, आप खुद के साथ भी देखना, ऐसा आपके साथ होगा जब आप बहुत प्रॉब्लम में होगे, जब आपके पास कोई नहीं होगा ना, आपको वो व्यक्ति ज़रूर याद आएगा जो आपको प्रायोरिटी में रखता है, जो आपसे प्यार करता है ना। अब चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपके फादर है, कोई भी रिश्ता है, कोई क्रश हो आपका, कोई फ्रेंड हो आपका, आप उस व्यक्ति को ज़रूर याद करोगे जो हमें प्यार देता है। और बुरे समय पे हमें उन लोगों से ही हीलिंग मिलती है, वो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो आपके पर्सन के माइंड में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि इस वक्त उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वक्त उनको आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं लगता है कि कोई भी नई शुरुआत होने वाली है या कोई भी चीज़ आपके साथ अच्छी होने वाली है इनके, क्योंकि इनके खुद के कर्म ही आपके साथ ऐसे रहे थे। कंडीशनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स एंड यहाँ पर है द मून की एनर्जी। आपके पर्सन, जैसे उनके मन में भी ये था कि नहीं, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेंगे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको इधर दिखा रहे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है हम दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उस चीज़ से, लेकिन मेंटली या तो लोगों ने कह के इनको कर दिया है या कैसे भी इनके माइंड में ये चीज़ थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर जो भी कंडीशनिंग थी वो कंडीशनिंग इनकी रिमूव हो रही, वो उस कंडीशनिंग से बाहर निकल रहे हैं, उस सोच से बाहर निकल रहे हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है, द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, और क्या निकल कर आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, इस मिलन में टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर है, पेंटिकल्स के कार्ड, और यहाँ पे शनि का भी कार्ड निकल कर आया है। देखो, अगर आप लोगों की शनि की प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोगों के काम स्लो बनेंगे, धीरे बनेंगे, लेकिन अगर धैर्य रखा, डटे रहें तो आपके काम बनेंगे भी, ठीक है। या तो आपको शनि की कोई उपाय करनी चाहिए, पहली बात तो कुंडली दिखाकर ही आपको ये सब चीज़ें करानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको भी शनि की प्रॉब्लम है, आपको उपाय आप करते हो और उस चीज़ पर आप डटे रहते हो तो आपको सफलता मिलती है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाला जो है वो आपके लिए अच्छा ही नहीं है, आगे चल, अभी तो चीज़ें ठीक हो जाएगी लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर इसीलिए चीज़ों को पहले क्लियर करके आपको कोई भी उपाय वगैरह करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें होंगी तो ठीक, लेकिन बहुत धीरे, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैं आपको बता दूँ, कोई रेमेडी कुछ भी काम नहीं आता है, ठीक है। वो एक पार्टी बहुत अलग हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ आपका इनर वर्क ही आपको सक्सेस तक लेकर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रेमेडी काम नहीं आती है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। और शायद ये सब्र रखते रखते ऑलरेडी भी आप टूट चुके होंगे, ऑलरेडी आप परेशान हो चुके होंगे। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड। आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, या ये कहूँ मैं कि आपके पार्टनर ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, जो उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको हर्ट किया, आपको रुलाया, आपके साथ जो जो किया ना, जैसा जैसा किया ना, आपको पता है वही रूप में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है। आपके पार्टनर ये चीज़ समझ चुके हैं, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल तोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और वो कहीं ना कहीं अब
अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं या सुधारना चाहती हैं, अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त इस व्यक्ति को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। हार्मनी को प्लीज़ क्लैरिफाई, हार्मनी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड हैंग्ड मैन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को आपको अप्रोच करने के लिए भी शक्ति नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, हार्मनी में आने के लिए आपसे कहे, कनेक्शन में वापस से आने के लिए आपसे कहे, नहीं ये बोल पा रहे हैं, या बोल पाएंगे या नहीं पाएंगे अभी तो नहीं दिख रहा है कि ये सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है कि वो आपके साथ कभी अब हार्मनी में आ पाएंगे। द बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द बर्डन को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। देखो, कोई भी किसी बर्डन के साथ नहीं रहना चाहता है। आप रहना चाहते हो किसी प्रेशर के साथ? क्या चाहते हो? हर एक कोई चाहता है कि आपके ऊपर जो बर्डन है, जो परेशानी है, आप उससे बाहर निकल जाओ। कोई भी किसी दबाव में नहीं रह सकता है। अब आपके पर्सन के अंदर ऊपर बर्डन क्या है? आपके पर्सन के ऊपर अपने ही कर्मों का बोझ है, अपने ही किए गए बोझ को वो इस वक्त ढो रहे हैं और उस चीज़ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब कि उसको वो ठीक करना चाहते हैं। वो आपसे सॉरी बोल के हो, आपके साथ पैचअप करके हो, या किसी भी तरीके, जिस तरीके से उनको लग रहा है कि उनका बोझ उतरेगा, वो चीज़ करना चाहते हैं। इस वक्त वो अपने बोझ को उतारना चाहते हैं, इस बोझ से निकल जाना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड निकल कर आया ना, बता रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस बोझ से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। दिमाग में कोई भी क्लटर, कोई भी गिल्ट, कोई भी पेन ये नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये इस वक्त सोच रहे हैं कि किस चीज़ से ये अपने आप को इस बोझ से, इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, कौन से ऐसे कर्म इनको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा क्या उनको करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, ये है आज की एनर्जी आपके पर्सन की। काफ़ी हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की। जब इंसान का मन ना, देखो, खुद किसी चीज़ में आप परेशान रहोगे ना, तो आप किसी के बारे में इतना सोचोगे नहीं, फिर आपको बस ये की लगेगा कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधारूं, मैं अपनी चीज़ों को कैसे करूं, अपनी प्रॉब्लम आपको उस समय ज़्यादा दिखेगी। तो आपके पार्टनर की भी मतलब सच कहूँ तो अपनी प्रॉब्लम इस वक्त ज़्यादा दिख रही है, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो ये है कि उन्होंने जो जो आपके साथ किया है वही फल, वही चीज़ इस व्यक्ति को मिला है, और उनके साथ भी शायद पॉलिटिक्स हुआ है, उनके साथ भी वही दुख हुआ, मतलब उनको मिला है। तो इसीलिए ये व्यक्ति अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, इस बोझ से ये व्यक्ति बाहर निकलना चाहते हैं। चलो मैसेजेस ले लें, क्या मैसेज देना है आपके पार्टनर को, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, तो आप बेस्ट फ्रेंड हो इस व्यक्ति के। एवरी टाइम वी टच आई गेट दिस फीलिंग्स, तो कोई फीलिंग इनको आती होगी आपको टच करके। माई लव ओपन माई हार्ट टू काइंडनेस, आई नो लव बिकॉज ऑफ यू, तो भाई आपके वजह से जानते हैं ये प्यार। आप जिस तरीके से इनको देखते हो, आप इनका दिल चुरा लेते हो। आई लुक एट योर पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। डू यू थिंक अबाउट मी, क्या आप सोच रही हो उसके बारे में। यू मीट मी वेन आई नीडेड समवन टू अंडरस्टैंड मी, ओके। तो आप शायद इस व्यक्ति को, जो मैंने आपको फेज़ बताया, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी पहले भी ये व्यक्ति उसी फेज़ से निकल रहे थे और आपने उस व्यक्ति को उस टाइम पे सपोर्ट किया, लेकिन जब उस व्यक्ति को हीलिंग हो गई, जब वो व्यक्ति मेंटली हर तरीके से फिट एंड फाइन हो गए, ये व्यक्ति फिर आपको चीट करके, आपको धोखा दे के चले गए, एंड देन फिर उस व्यक्ति के साथ ये सब चीज़ें अभी हो रही है, समझे। तो ये कुछ मुझे किसी के लिए लगा कि ये सिचुएशन आपकी है। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू, अब तो आपको भी पता चल गया है कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स, तो ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहती हैं, नहीं देख सकती हैं या नहीं देख सकते हैं।
सो गाइज़ ये है आपकी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है तो लाइक करके जाना गाइज़, बहुत सारे लाइक करना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं ले रही हूँ आपसे विदा। बाय, टेक केयर, ओम शांति।